नुकसान मनुष्य का है। संपूर्ण जीव जगत के लिए जल जीवन है। जितना भी जगत है, दुनिया है, संसार है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जल। जल ही जीवन है। जल है तो कल है, जल ही जीवन। ऐसे सारे कितने स्लोगन हम लोग पढ़ते हैं, फिर भी मनुष्यों के अंदर कोई सुधार नहीं आता है बच्चों। वो वैसी हरकतें करते ही रहेंगे। जबकि कितना गवर्नमेंट बोलती है, कितने स्लोगन, कितनी कविताएं, कितने प्रचार किए जाते हैं, जल को शुद्ध रखो, मूर्ति का विसर्जन एक पर्टिकुलर जगह बनाकर वहां पर करो, लेकिन मनुष्य ही क्या करते हैं? जल को गंदा करते हैं। वायु उसका प्राण तत्व है। यदि जल जीवन है तो वायु क्या है? प्राण तत्व है। बिना ऑक्सीजन के मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता है। तो क्या है? जो वायु है, जो ऑक्सीजन है, वो क्या है? प्राण तत्व है। यानी मनुष्य के जान जो है क्या है? वो ऑक्सीजन में ही है। अगर हवा नहीं होगी तो हम बिल्कुल भी एक सेकंड भी जी नहीं सकते। हमारा जीवन तुरंत नष्ट हो जाएगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे। धरती इस पुष्टि का आधार है, और धरती माँ क्या है? इस हमारा आधार है, हमारा स्तंभ है, हमारी मजबूती है धरती। सृष्टि के अस्तित्व की रक्षा के लिए इन सब में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अगर हम सृष्टि की सुरक्षा चाहते हैं, इसके अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, तो हमें हवा, पानी और वायु, इन तीन चीजों की सुरक्षा करना बहुत अनिवार्य है। इन सब में संतुलन बनाए रखना आवश्यक, यानी हमें तीनों चीजों में, किसमें? वायु, जल और धरती माँ, इन तीनों में हमें संतुलन बनाकर रखना है। गंगा का पवित्र जल, जिसके साथ हमारी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हैं, पीने योग्य तो दूर, स्नान करने योग्य भी नहीं रह गया है। गंगा माँ का जल, गंगा को हम माँ कहते हैं, गंगा माँ, तो उसका जल क्या है? बहुत पवित्र माना गया। गंगा जो नदी है उसको हम माँ कहते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं, उसमें स्नान करके, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। तो क्या गंगा का पवित्र जल, जिसके साथ हमारी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, पीने योग्य तो दूर, यानी वो पानी पीने योग्य तो छोड़िए, स्नान करने योग्य भी नहीं बचा है, इतना दूषित हो चुका है। अपने जन्म स्थान गंगोत्री से ही वह दूषित होने लगा है। यानी गंगा जी कहाँ निकलती? गंगोत्री से निकलती। गंगा का जन्म स्थान क्या है? गंगोत्री है। तो वो वहीं से दूषित होना शुरू हो गई। गंगोत्री का पानी अब निर्मल नहीं रहा, वो वहीं से दूषित होना शुरू हो गया है। दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते यमुना एक गंदे नाले में बदल जाती है। दिल्ली में जो यमुना नदी बहती है, वो नदी नहीं रह गई, अब उसको गंदा नाला बना दिया गया है। वो इतनी दूषित हो गई हैं, इतनी गंदी हो गई हैं कि वो नदी न रहकर यमुना नदी एक पवित्र नदी न रहकर वो नाला में कन्वर्ट हो गई। उसको इतना गंदा मनुष्यों ने कर दिया है। देश की सभी पवित्र नदियों की स्थिति करीब ऐसी है। जितनी भी हमारे देश की नदियां हैं, गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, बहुत सारी नदियां, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियां मोस्टली क्या हो गई? पूरी तरह से दूषित हो चुकी हैं, गंदी हो चुकी हैं, मैली हो चुकी हैं। दूषित जल पीने से प्रतिवर्ष लाखों लोग गंभीर रोगों की चपेट में आ जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा बच्चों की गंदा जल पीने से इस स्कूल के बच्चे बीमार पड़ गए हैं, या ट्रेन में यात्रा करते समय किसी ने गंदा जल पी लिया तो वो बीमार पड़ गया। तो जब हम ही गंदगी फैलाएंगे, सब जगह गंदा जल ही मिलेगा, तो किसको नुकसान पहुंचाएगा? मनुष्यों को नुकसान पहुंचाएगा। तथा काल कवलित भी हो जाते हैं, यानी गंभीर रोगों से ग्रसित तो होते ही, और काल कवलित होना यानी काल के मुंह में चले जाना, यानी मृत्यु हो जाना। सब कुछ जानते हुए भी हम इसके प्रति सचेत नहीं हो पाते। हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम पानी को दूषित कर रहे हैं, हवा को भी दूषित कर रहे हैं, और फिर भी हम क्या करते हैं? उसकी ओर सजग नहीं होते हैं, उसके लिए कोई उपाय नहीं करते, कोई अपने आप पे कंट्रोल नहीं करते कि नहीं ये हम गलत काम कर रहे हैं, इसको हमें नहीं करना है, क्योंकि मनुष्य ही प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन है। नदी, तालाब, झरना, जहां भी जाइए सर्वत्र ही प्रदूषण है। आप कहीं भी देख लो, नदी में देख लो, वहां आपको गंदगी, बोतलें, प्लास्टिक, पॉलीथीन, कपड़े, ये सब मिलेंगे। आप तालाब में चले जाओ, जंगल गंदे गंदे, वहां पे मिट्टी, कीचड़, गोबर, गंदगी, मूर्तियां, सब कुछ मिलेगा। मनुष्य के मनमाने कार्यकलापों से सागर भी कचरे का ढेर बन चुका है। मनुष्य के मनमाने कार्यकलाप, मनमानी कार्य करते हैं लोग। समुद्र में भी मूर्ति विसर्जन करते हैं, कोई नारियल फेंक रहा है, कोई फूल पत्र फेंक रहा, कपड़े फेंक रहा, तो समुद्र भी दूषित हो चुका है।
कल कारखानों से निकलने वाले कचरे के अलावा बढ़ती आबादी द्वारा जन चेतना के अभाव में खुले स्थानों या नदी नालों के समीप मलमूत्र विसर्जन अथवा शहरों के सीवेज से भूमिगत जल के प्रदूषित होने की चिंता किसी को नहीं है। कल कारखानों से निकलने वाले कचरे के अलावा, यानी जो कल कारखाने, जो हमारी फैक्ट्रियां, उनसे जो कचरा निकलता है, गंदा पानी, धुआं जो भी निकलता है, बढ़ती आबादी द्वारा जन चेतना के अभाव में खुले स्थानों, यानी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, बढ़ती आबादी यानी जनसंख्या बढ़ गई है, तो लोग क्या कर रहे हैं, घरों में उनकी सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं, पब्लिक बढ़ रही है, तो खुले में क्या करते हैं, शौच करते हैं, मल मूत्र करते हैं, तो उससे भी गंदगी बढ़ती है, उससे जल और वायु दोनों दूषित होता है, क्योंकि हवा के टच में आएगा तो भी प्रदूषण होगा, लोग जल का इस्तेमाल करेंगे शौच के लिए तो जल भी दूषित होगा, तो जल और वायु दोनों चीजें दूषित होती जब खुले में लोग शौच करते हैं। यहाँ लिखा है, क्या लिखा, कार्यकलापों से सागर भी कचरे का ढेर बन चुका। कल कारखानों से निकलने वाले कचरे के अलावा, यानी जो हमारी फैक्ट्रियों से कचरा निकलता है उसके अलावा बढ़ती आबादी द्वारा जन चेतना के अभाव में, यानी जन चेतना यानी कोई जागरूक नहीं है, जागरूकता नहीं है, जागरूकता का अभाव है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। अगर एजुकेटेड होंगे और जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि हमें जनसंख्या वृद्धि रोकने से क्या क्या फायदे हैं, तो यहाँ जन चेतना करते हैं, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि हमें फैमिली प्लानिंग कैसे करनी, क्या करना है, तो उसकी वजह से खुले स्थानों या नदी नालों के समीप मल मूत्र विसर्जन करने से, शहरों के सीवेज से, जो शहरों में सीवेज यानी जो हमारी सीवेज बनती है, भूमिगत जल के प्रदूषित होने की चिंता किसी को नहीं है। पानी लीक हो जाता है, वो जाकर के पीने वाले पानी से मिल जाता है, जो सीवेज का पानी होता है, तो उससे जल प्रदूषित हो जाता है। लोगों को यह बताने की आवश्यकता है कि जिस जल को हम पी रहे हैं वस्तुतः वह पीने योग्य है भी या नहीं। हमें लोगों को जागरूक करना है, लोगों को बताना है कि जो सीवेज है, अंडरग्राउंड है, वो पानी अगर लीकेज होता है तो जल में मिल जाता है, उससे क्या होता है, हमारा जल दूषित हो जाता है। तो बच्चों, ये जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है कि हम अपनी प्रकृति की सुरक्षा कैसे करें। बच्चों, यहाँ तक हम पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट वीक में इसके आगे का चैप्टर आपको समझाया जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ लेना, वीडियो को 1-2 बार देख लेना, और इसके साथ में आपको बुक वर्क भेजा जा रहा है, उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। बाकी का हाफ चैप्टर नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा। ये शब्दार्थ है बच्चों, इनको आप अपनी कॉपी में बुक से देख करके लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही।